हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूँ। राइट। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप सबके लिए बेटा नया चैप्टर है कि आज तक आपने इसका कोई बेस नहीं पढ़ा है, आपके सामने सबसे पहली बार ये चैप्टर आया है। राइट। तो ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से हम समझेंगे। राइट। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले मैं कुछ आपको 2-3 बेसिक टर्म समझाना चाहता हूँ। तो 2-3 बेसिक टर्म अगर आपको क्लियर होगी तो इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म, जैसे कि सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। Sequence is a list of numbers arranged in a definite order according to some definite rule is called a sequence। तो सीक्वेंस क्या होता है बेटा कि एक लिस्ट ऑफ नंबर है, कि नंबर का एक लिस्ट होगा और वो नंबर कैसे अरेंज होना चाहिए कि एक डिफाइनाइट रूल अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनाइट रूल, कि एक रूल के साथ और एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ हो लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। राइट। अब मेन चीज़ क्या है कि सीक्वेंस, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा इजीली। राइट। लेकिन इसके साथ एक वर्ड है अपना प्रोग्रेशन। राइट। तो प्रोग्रेशन जो वर्ड है मैं इधर लिख देता हूं। प्रोग्रेशन की भी डेफिनेशन नेक्स्ट में दिखाता हूं, तो लेकिन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन दोनों को साथ में समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पूछे तो सेम बताते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता। राइट। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा पहले सीक्वेंस के, उसके बाद उसी में क्लियर करूंगा। राइट। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस के एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि लिस्ट ऑफ नंबर होना चाहिए जिसमें एक रूल और एक ऑर्डर के साथ चलना चाहिए। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले सिंपल ऑड नंबर का लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है। तो 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर्स का लिस्ट लिया है जिसमें लिखा है मैंने 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। राइट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक डिफाइनेड ऑर्डर और एक रूल के साथ मैंने लिखा है। क्या रूल लिया है कि मैंने फर्स्ट नंबर 1 से स्टार्ट किया है और हर एक नंबर में +2 +2 +2 ऐसे ऐड करते जा रहा हूँ। राइट। यानी कि मैंने ऑड नंबर का लिस्ट लिया है। राइट। चलो दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। राइट। तो इसमें भी आपको दिखेगा कि यस एक रूल के साथ चल रहा है। क्या कि ये मैंने 1 2 3 4 +1 +1 +1 ऐड होते चल रहा है। राइट। यानी मैंने क्या लिखा है, सारे +1 करके जो नंबर्स आएंगे सारे नंबर का लिस्ट लिखा है, कि यानी कि यहाँ पे रूल क्या चल रहा है कि +1 होके नेक्स्ट नंबर बनते जा रहे हैं। राइट। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको एक नया सीक्वेंस दिखाता हूँ, फिबोनाची सीक्वेंस। राइट। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है कि 0 1 1 2 3 5 8 अप टू सो ऑन। राइट। तो देखो इसमें रूल बताता हूँ कि कौन से रूल के साथ ये नंबर चल रहा है। 0 1 1, इसमें क्या रूल है बेटा कि हर एक नंबर उसके अगले वाले नंबर के साथ ऐड होके नेक्स्ट नंबर बन रहा है। देखो जैसे कि 0 + 1 तो 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8। तो इसमें आपको समझ आएगा बेटा। अभी आपको मैं नेक्स्ट नंबर पूछूं तो नेक्स्ट नंबर बता पाओगे? क्या बोलोगे कि सर 8 + 5 13। राइट। ऐसे ही आपका ये पूरा एक रूल के साथ चलता जाएगा। राइट। तो ये मैंने दूसरे एक एग्जांपल दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर का लिस्ट लेते हैं। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 2 3 5 7 11 अप टू सो। ठीक है। तो मैंने प्राइम नंबर का लिस्ट लिया कि जिसमें सारे प्राइम नंबर लिखे हैं। राइट। तो ये भी एक रूल के साथ एक ऑर्डर में चल रहा है कि प्राइम नंबर जितने भी नेक्स्ट आते जाते हैं वो लिखते जाना है। राइट। इसमें अभी मैं आपको नेक्स्ट पूछूंगा तो आप बता पाओगे क्या? 13। क्लियर। तो ऐसे आप पूरा लिस्ट बना सकते हो कोई एक रूल के साथ और एक ऑर्डर में अगर चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। अब सीक्वेंस से प्रोग्रेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो एक मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो दोनों सेम नहीं है।
सीक्वेंस एक आपका पूरा एक इतना बड़ा पोर्शन है, ठीक है, राइट। अब प्रोग्रेशन उसी का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। कैसे? तो मैं आपको रूल समझाता हूं, दोनों का डेफिनेशन क्लियर करता हूं। तो प्रोग्रेशन क्या है कि जब भी जो अपना लिस्ट ऑफ नंबर होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस अगर कोई मैथमेटिकल रूल के साथ अगर हमें आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिकल रूल यानी कि आपको इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं तो एक जनरल टर्म दे रहा हूं, जैसे कि ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, राइट। तो इसमें एक अगर मैथमेटिकल रूल यानी कि हम उसकी अगर कोई जनरल टर्म एन टर्म दे पा रहे तो उसको हम बोलेंगे कि यस वो हमारा प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका आप जनरल टर्म बता सकते हो, यस बता सकते हैं। क्या कि मैं उसको डिनोट करता हूं ए एन से, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू 2n-1। देखो ये भी आपको सिखाऊंगा कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर की जनरल टर्म कैसे बनती है, राइट, वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप देखो कि इसकी क्या जनरल टर्म बन पा रही है, तो यस 2n-1 जनरल टर्म यानी कि ऐसी कोई उसका मैथमेटिकल रूल फॉर्मूला जिससे हम पूरा लिस्ट ऑफ नंबर जनरेट कर पाए। जैसे कि मैं यहाँ पे n 1 2 3 4 ऐसे रखते जाऊंगा। चलो सबसे पहले n 1 रखो, तो 2 1 जा 2, 2 - 1 1। चलिए नेक्स्ट n क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3, तो 1 के बाद 3 आया तो देखो 3। चलो थर्ड, तो 3 रखो, तो 2 3 जा 6, 6 - 1 5, तो देखो थर्ड 5 आया, राइट। तो ऐसे ही मैं इसका ये जो जनरल टर्म है इसमें n की वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो मेरा पूरा लिस्ट ऑफ ऑड नंबर रेडी हो जाएगा। यानी कि मैं ये लिस्ट ऑफ नंबर का, ये सीक्वेंस का मैं ये जनरल टर्म बता पा रहा हूँ, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल रूल बता पा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि यस ये प्रोग्रेशन है। क्लियर? चलिए दूसरे सारे जो एग्जांपल दिए वो एग्जांपल चेक करते हैं हम। जैसे कि सेकंड वाला में क्या है, +1 ऐड होके चल रहा है, तो मैं इसका जनरल टर्म बता दूंगा। क्या? बहुत ईजी है, n लास्ट टर्म कि n में 1 2 3 4 रखते जाओ तो अपना रेडी हो जाएगा। तो यस एग्जाम्पल 2 जो है वो भी हमारा प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखो, तो थर्ड जो है फिबोनाची सीक्वेंस, मैंने इसको क्या बोला आपको कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है। ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है बेटा, वो फिबोनाची सीक्वेंस का कोई भी जनरल टर्म नहीं, उसका कोई आप जनरल टर्म एन टर्म ऐसा नहीं बता पाओगे कि जिससे आप एक उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वो पूरी जनरेट होती जाएगी। आप इसमें डायरेक्टली कोई एक लास्ट टर्म जनरल टर्म फॉर्मूला में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा कि जिसमें आप वैल्यू पुट करते जाओ और आपकी पूरा लिस्ट ऑफ नंबर जनरेट होते जाए। आप ही खुद चेक करो, आप उसका जनरल टर्म नहीं बता पाओगे। जैसे कि फोर्थ एग्जाम्पल देखते, चलिए इसका मतलब कि ये दोनों अपना प्रोग्रेशन हुआ लेकिन ये अपना प्रोग्रेशन हुआ नहीं, सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। चलो फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दिया है 2 3 5 7, यानी ये प्राइम नंबर का लिस्ट है। अब प्राइम नंबर के लिस्ट में क्या आपको उसका जनरल टर्म यानी कि एंड टर्म एक फॉर्मूला क्या पता है जिससे हम पूरा लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर बना पाए? नहीं पता है। अगर पता होता तो हमारा कितना काम इजी हो जाता, क्योंकि ये तो कितने सारे चैप्टर में हमें काम आता है, प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है कि हमें कोई पूछता है कि 1 to 100 के प्राइम नंबर बताओ, 1 to 50 के प्राइम नंबर बताओ, तो हमें उसको डायरेक्टली याद रखने पड़ रहे हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम पूरा उसको जनरेट कर पाए, राइट। इसलिए जो प्राइम नंबर का लिस्ट है वो भी प्रोग्रेशन नहीं होगा लेकिन सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि एक रूल के साथ चल रहा है। क्लियर है? कैसा रूल कि प्राइम नंबर का लिस्ट है, यानी कि कोई भी उसका ऐसे नंबर का नंबर्स लिख रहे हैं हम कि जिसका 1 और उसके अलावा कोई और फैक्टर होना चाहिए नहीं, तो वो एक रूल के साथ चल रहा है लेकिन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रहा नहीं, राइट। तो ये जो है अपना एग्जाम्पल 3 और 4, ये दोनों अपना प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा लेकिन सीक्वेंस कहलाएगा। तो डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? अगेन एक बार बताता हूँ,
कि सीक्वेंस यानी कोई भी एक रूल, कोई भी एक ऑर्डर में अगर चल रहा है तो उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन प्रोग्रेशन के लिए एक फिक्स रूल है, क्या कि वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या तो मैथमेटिकल रूल देना चाहिए, एक जनरल टर्म देना चाहिए, जिससे हम वो पूरा लिस्ट ऑफ नंबर जनरेट कर पाए, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। क्लियर? दूसरा एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिफ्थ एग्जांपल लेता हूं, जिसमें 2, 4, 6, 8 ऐसे में टर्म ले रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या हम उसकी जनरल टर्म बना पाएंगे? तो आप बहुत अच्छे से बताओगे यस सर, ये तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर का लिस्ट है, उसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 2n। यस और नो? तो देखो n रखो 1 तो 2 1 जा 2, n2 रखो 2 2 जा 4, n3 रखो 2 3 जा 6, तो देखो बन जा रहा है 2 4 6 8। ऐसे हम पूरी लिस्ट ऑफ नंबर, पूरे सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, राइट? तो ये भी अपना प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्लियर है? एक दूसरा सीक्वेंस लेते हैं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से ये लिस्ट ऑफ नंबर है। तो देखो क्या एक ऑर्डर और एक रूल के साथ चल रहा है। अगर मैं आपको पूछूं कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, अपना नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो आप बता पाओगे? यस, आप अच्छे से बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? कि 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, तो नेक्स्ट नंबर अपना होगा 1 2 3 4 5। यानी सर आप क्या करते जा रहे हो कि आप एक एक नंबर ऐड करते जा रहे हो। ऐड यानी कि पीछे डिजिट लिखते जा रहे हैं, राइट? सम नहीं कर रहे, ठीक है? तो एक रूल के साथ चल रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस है। लेकिन क्या हम इसका एक लास्ट जनरल टर्म बता पाएंगे, एंड टर्म बता पाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला बता पाएंगे कि जिससे हम ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर जनरेट कर पाए? तो नहीं, इसका हम ऐसा कोई लास्ट टर्म बता पाएंगे नहीं, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बता पाएंगे नहीं। तो इसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, लेकिन प्रोग्रेशन कहेंगे नहीं। तो ये दोनों के बीच एकदम माइनर सा डिफरेंस है जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, राइट? तो प्रोग्रेशन की भी डेफिनेशन दिखा देता हूं बेटा आपको, एग्जांपल देख लेना, लिख लेना। ये है प्रोग्रेशन कि दो सीक्वेंस हुज टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। देखो यहाँ पे बोला है कि दिस सीक्वेंस, यानी कि दो सीक्वेंस मीन्स कि ये प्रोग्रेशन सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, राइट? कैसी सीक्वेंस? लेकिन कि जिसमें टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न। सर्टेन पैटर्न यानी कि सर्टेन रूल, कोई एक मैथमेटिकल रूल के साथ चलना चाहिए, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला देना चाहिए, जिसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे। तो इसका मतलब आपको क्लियर हुआ बेटा कि सीक्वेंस एक बड़ा पॉइंट है, बड़ा टॉपिक है, उसमें प्रोग्रेशन एक छोटा सा। ये सीक्वेंस है तो ये प्रोग्रेशन है। इससे एक नोट आपको लिखवा रहा हूं मैं, याद रखना, उससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है बेटा? तो ध्यान रखना, असर्शन रीजन में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, राइट? क्या कि ऑल प्रोग्रेशन आर कॉल्ड सीक्वेंस। ध्यान रखना, क्या ऑल प्रोग्रेशन आर कॉल्ड सीक्वेंस, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट कॉल्ड प्रोग्रेशन। क्लियर है? फिर से एक बार, all progression are called sequence, but all sequence are not called progression। कि सारे प्रोग्रेशन हमारे सीक्वेंस हो सकते, लेकिन सारी सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस अपनी प्रोग्रेशन हो सकती नहीं है। क्लियर है? ये नोट बेटा लिख देना। क्लियर? चलिए चलते, इसके साथ साथ एक तीसरा छोटा सा टॉपिक है वो बता देता हूं आपको मैं। ये तीन टर्म आपको अच्छे से क्लियर होगी तो हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ पाएंगे। कौन सा? एक तो सीक्वेंस हुआ, उसके बाद प्रोग्रेशन हुआ, और तीसरा एक वर्ड है सीरीज। जो बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर इस सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो सीरीज कुछ नहीं बेटा, वो सीक्वेंस ही है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस के बीच में प्लस की साइन लगा दे, जैसे कि हमने अभी लिखा था एक सीक्वेंस 2 4 6 8, तो इसमें मैं अगर बीच में प्लस की साइन लगा दूं, ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर दे दूं कि जिसमें बीच में प्लस की साइन हो, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज, राइट? और कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, चलो अब आगे समझाता हूं कि प्रोग्रेशन में ही
प्रोग्रेशन ही 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं बेटा। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड तीसरा होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। अब ये जो तीनों प्रोग्रेशन है उसमें से हमारे स्टैंडर्ड 10 में सिर्फ हमें एक ही प्रोग्रेशन पढ़ना है जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो अब हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो, क्लियर रह गया। एपी, जीपी, एचपी 3 टाइप के प्रोग्रेशन। चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के समझाता हूँ। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल चीज़ है। क्या बोला है आपको कि एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। वो एक नंबर का लिस्ट ऑफ नंबर्स है। कैसा लिस्ट ऑफ नंबर्स? इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय अकॉर्डिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि बेटा एक लिस्ट ऑफ नंबर होगा, जो लिस्ट ऑफ नंबर में कैसा होगा कि हर एक नंबर जो है, हर एक टर्म अपनी उसकी अगली वाली टर्म में कुछ फिक्स नंबर, कोई एक फिक्स नंबर ऐड होके नेक्स्ट नंबर बनता जाएगा। और उसमें एक कंडीशन रखिए कि ये ऐड होके उसकी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड होके जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है उसमें फर्स्ट टर्म को काउंट करना नहीं, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। क्योंकि फर्स्ट टर्म जो बनेगी वो उसकी अगले वाली कोई टर्म में कुछ ऐड होके बनेगी नहीं। तो हमें कैसे देखना है कि ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर कि जो उसकी अगली टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा है। अभी हमने बहुत सारी सीक्वेंस देखी, तो उसमें से हम ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर ढूंढेंगे, ऐसी सीक्वेंस ढूंढेंगे जिसमें कि कोई फिक्स नंबर ऐड होके आगे चल रहा हो एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। तो उसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? देखो कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि 5, 10, 15, 20। चलिए, तो ये एक अपना एग्जाम्पल हो गया बेटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये जो बेटा हम सारे लिस्ट ऑफ नंबर लिखते हैं ना, वो हर एक लिस्ट ऑफ नंबर में उसको हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट। तो फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं बेटा? ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए से बोलो, A1 से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सेकेंड टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, इसको A4 से। यानी जो भी टर्म होगी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? जैसे कि 7 टर्म है तो A7, 20 टर्म है तो A20, 80 टर्म है तो A80, राइट। तो ऐसे हम उसको डिनोट करते हैं। तो याद रखना, जो भी ये अपने नंबर्स है उसको हम टर्म में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको बोलूँ थर्ड टर्म तो आपको पता चलना चाहिए कि जो थर्ड नंबर का नंबर होगा उसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म। चलिए, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म कैसे बना। तो देखो उसकी फर्स्ट टर्म में कुछ नंबर, कितना नंबर ऐड होके बेटा 10 बना, तो +5। क्या होके बेटा? +5। तो +5 होके सेकेंड नंबर बना, सेकेंड टर्म बना, तो 5 + 5 10। अब 10 के बाद थर्ड नंबर देखो कि 10 में कुछ ऐड होके बन रहा है, क्या? +5। उसमें भी कुछ सेम नंबर +5 ऐड होके बन रहा है। यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो हर एक नंबर है नेक्स्ट नंबर, वो उसके प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड हो गया, यानी कि +5 ऐड होके नेक्स्ट वाला नंबर बन रहा है। तो अभी आप आगे बता पाओगे कि यस सर नेक्स्ट आएगा 25, 30, 35। क्लियर? तो ये जो सारे नंबर हैं वो हम बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर को हम बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि कोई एक फिक्स नंबर ऐड होते आगे चल रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3, 7, 11, 15। चलिए देखिए ये क्या अपना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो 3 + 4, 7 कैसे बना बेटा? +4 ऐड होके। 7 के बाद 11 कैसे बना? +4 ऐड होके। 11 से 15 कैसे आया?
+4 ऐड होके, यानी यहाँ पर भी हर एक नेक्स्ट टर्म उसकी प्रीसीडिंग टर्म में +4 ऐसे ऐड होके बनती जा रही है, राइट। तो देखो ये भी हम क्या कहेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटा सीधी सी बात है, उसके नाम से ही पता चलता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेशन तो होगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा हमने कि कोई फिक्स नंबर ऐड होके चलना चाहिए, तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर। क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्या ये एपी है? तो हाँ देखो ये भी एपी है। कैसे कि इसमें भी कोई एक फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा है, +1 +1 +1, राइट। तो इसको भी हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्लियर। अब इसमें जो कोई फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा है ना, उसको हम बोलेंगे उसका कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा लिस्ट ऑफ नंबर है ना, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा है, तो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो जो फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा है वो अपना हर एक टर्म के बीच का एक डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस कैसा होगा? कॉमन। तो एपी अगर दिया है तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे? और कॉमन डिफरेंस को हम बोलेंगे, याद रहा बेटा, जो फिक्स नंबर की हम बात करते हैं ना, कि जो फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा है, वो फिक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? स्मॉल डी से। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो एक फिक्स नंबर ऐड होके नेक्स्ट चल रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस ढूंढे कैसे? कि सर हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढे? तो कॉमन डिफरेंस होता है कि अगली वाली टर्म, जो टर्म है उसमें से उसकी अगली वाली टर्म को सबट्रैक्ट कर दो, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है? 10, उसमें से उसका अगला यानी टर्म यानी कि 5, तो 10 - 5 करो, तो 10 - 5 कितना होगा? 5। तो 5 अपना क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकेंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म माइनस करो, क्योंकि हमारा एपी हम कब बोले होंगे हम उसको, कि जब कोई एक फिक्स सेम नंबर ऐड होते चल रहा है, तो कोई भी टर्म में से, बीच की कोई भी टर्म में से उसकी अगली वाली टर्म हम माइनस करेंगे तो वो हमें कॉमन डिफरेंस मिल सकता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते बेटा? कि कोई भी टर्म में से उसकी अगली वाली टर्म माइनस करो, तो उससे हम कहेंगे उसका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? चलो, ए का मतलब क्लियर है, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्लियर है, कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद एक मेथड सिखाता हूँ जिसमें हम बोलेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक कैसे करना है। जैसे कि हमें कोई लिस्ट ऑफ नंबर गिवन हो और अगर पूछ ले कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन समझ में आया आपको? क्या बोला है कि हम एपी किसको बोलेंगे? कि कोई भी टर्म उसकी अगली वाली टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा हो तो हम उसको बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो इधर भी आपको समझा देता हूं कि चेक कैसे करना है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, उसी को हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे बेटा? तो हम उसका कॉमन डिफरेंस चेक करते जाएंगे कि हर एक के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उसका मतलब कि वो एपी कहलाएगा। जैसे कि जितने नंबर दिए, जितनी टर्म दिए, सबके बीच का डिफरेंस चेक करो। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, डी इक्वल टू क्या होता है बेटा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस A। A2 क्या है? 10, A क्या है? 5। तो 10 - 5 क्या आया? 5। चलिए उसमें ही थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म चेक करते हैं। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी 15 माइनस 10 क्या होगा? 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, A4 माइनस A3, यानी कि 20 माइनस 15 क्या आएगा? 5। यानी हमें इससे क्या पता चला आपको? जितनी टर्म गिवन वो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करो। वो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसको हम बोलेंगे कि यस, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स इसको हम एपी कहेंगे। क्लियर? पक्का? और एक लास्ट चीज़ आपको
फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन में एक लास्ट चीज़ बची है जो आपको मैं समझा देता हूँ कि अब एपी चेक करना आ गया, उसके बाद देखते हैं हम कि अगर आपको एपी, हमने देखा कि एपी की नेक्स्ट टर्म कैसे बनती है, तो फिक्स नंबर ऐड होकर अगली वाली टर्म में, तो मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि ये एपी में उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि 4 टर्म है तो 5th टर्म क्या होगी, कि उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो कैसे बनेगी बेटा कि उसकी जो 4th टर्म होगी उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। तो A5 कैसे बनेगा, तो जो 4th टर्म होगी उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बताया है कि उसकी प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम फिक्स टर्म ऐड कर, जो फिक्स नंबर है वो ऐड करेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो उसकी हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म मिलेगी। चलिए कॉमन डिफरेंस क्या आया था बेटा 5, तो A4 था अपना 20 और उसमें हमने ऐड किया कॉमन डिफरेंस, तो क्या बनेगा 25, यानी कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 25। तो अगर हमें कोई पूछता है कि ये पी है, चेक करो, और चेक कर लिया उसके बाद वो बोलते हैं कि नेक्स्ट टर्म उसकी लिखो, तो नेक्स्ट टर्म हम कैसे लिखेंगे कि उसकी जो टर्म होगी 4th टर्म उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 5th टर्म मिलेगी। 6th टर्म पूछे तो 6th टर्म के लिए हम जो 5th टर्म आई उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी 6th टर्म। तो ऐसे हम आगे एपी की नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा हमारा एक्सरसाइज 5.1 के लिए पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। क्लियर है। इससे हम आराम से इजीली एक्सरसाइज 5.1 और उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, जो हम अभी ही देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फॉर दी एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया है और उसको एपी भी बोल दिया। क्या बोला है एपी, यानी कि हम क्लियर है कि यहाँ पे वो एक फिक्स नंबर ऐड होके चल रहा है, यानी कि उन दो सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर। चलिए तो देखते हैं क्या पूछा है उन्होंने ये एपी के लिए कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ओह, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है बेटा कि फर्स्ट टर्म हम किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं ए, यानी कि जो लिस्ट ऑफ नंबर गिवन होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म गिवन होती है उसको। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3/2। क्लियर। चलिए बेटा फिर कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हर एक टर्म के बीच का फाइंड करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि वो एपी ही है, तो हर एक जगह पे आपका आंसर कैसे आने वाला है, सेम। तो एपी चेक करना हो तब हम ढूंढेंगे, लेकिन एपी गिवन हो तो हम डायरेक्टली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके ढूंढ सकते हैं। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A, यानी क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड टर्म क्या है देखो तो 1/2, सो 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। चलिए इनका सब्ट्रैक्शन आता है हमें एलसीएम लेके, और उसमें भी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे एक बार लिख देंगे और न्यूमरेटर में जो ऑपरेशन होता है वो, यानी कि 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, तो -2/2। क्लियर। चलिए कटिंग होगा तो क्या आ जाएगा -1, यानी कि ये जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा -1। क्लियर है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो कि कोई भी एपी गिवन हो उसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी कैसे ढूंढते हैं। क्लियर। चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 लिया है, तो एग्जाम्पल 2 हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, कि इसमें हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, वो लिस्ट ऑफ नंबर में कौन कौन एपी फॉर्म करता है, यानी यहाँ पे हमें एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। राइट, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, कि अगर वो एपी फॉर्म करता है
तो उसकी हमें नेक्स्ट 2 टर्म लिखनी है। कितनी टर्म बेटा? 2 टर्म। जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर AP है उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसकी अगली वाली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 4, 10, 16, 22। ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है। तो पहले AP कैसे चेक करेंगे, तो उनका कॉमन डिफरेंस उनके बीच का, तो अपना यहाँ पे A क्या हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म A2 क्या हो जाएगा 10, थर्ड टर्म A3 16 और फोर्थ टर्म A4 हो जाएगा 22। क्लियर? चलिए अब चेक करते हैं। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A। चलिए बेटा A2 क्या है 10, A क्या है 4, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, राइट। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 आया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमें AP बताने के लिए हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो चेक करते हैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस। चलिए A3 क्या है 16 माइनस A2 क्या है बेटा 10, तो 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा 6। देखो अभी भी कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, राइट। तो और हम चेक करेंगे फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस। चलो फोर्थ टर्म है 22 माइनस 16, तो 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि हियर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, चलिए ये सब सेम आ रहा है। सो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। अब उन्होंने बोला कि अगर वो AP है तो उसकी नेक्स्ट 2 टर्म हमें फाइंड करनी है। चलो नेक्स्ट 2 टर्म यानी बेटा 4 टर्म तो गिवन है, 4 टर्म तक अभी हमें फाइंड करना है 5th टर्म एंड 6th टर्म। चलो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ 5th टर्म यानी कि A5। तो A5 इज इक्वल टू क्या होता है A4 प्लस D, यानी कि उसकी अगली वाली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे और कॉमन डिफरेंस अपना क्या है बेटा 6 है। ठीक है, चलो A4 था 22, उसमें 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 28, राइट। तो 5th टर्म क्या होगी बेटा 28। नेक्स्ट 2 टर्म बोला है तो और हमें आगे की टर्म फाइंड करनी है यानी कि A6। तो A6 क्या हो जाएगा, तो उसकी अगली वाली टर्म यानी कि A5, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो A5 प्लस D होगा 28 प्लस D कितना है 6, तो 28 प्लस 6 हो जाएगा 34। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारी कौन सी मिली बेटा 28 एंड 34। ये AP की नेक्स्ट 2 टर्म क्या मिली 28 एंड 34। क्लियर? ऐसे हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले AP चेक करो, उसके बाद अगर AP है तो नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करो। क्लियर? देख लो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है तो क्वेश्चन 2 में हमें दिया है 1 -1 -3 -5। नेक्स्ट पेज पे करते हैं 1 -1 -3 -5। सेकेंड 1 -1 -3 -5। ठीक है, अप टू सो ऑन। चलो बेटा इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है AP है यानी वो चेक करना है, और अगर वो AP होता है तो हमें उसकी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। चलो पहले AP चेक करते बेटा। तो उसके पहले जो भी टर्म्स है उसको लिख देते हैं कि A क्या है 1, A2 -1, A3 -3, A4 -5। क्लियर? चलो कॉमन डिफरेंस D चेक करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A,
-1 -1, बेटा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और बड़े नंबर की साइन यानी कि -2। चलो आगे फाइंड करते हैं A3 - A2, तो A3 है -3 माइनस A2 है माइनस ऑफ माइनस, तो ये फॉर्मूला का माइनस और ये नंबर का माइनस। क्लियर है? तो साइन में ध्यान रखना बेटा, -3 माइनस माइनस +1, तो क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस -2 आया, तो आगे हमें चेक करना है और भी जितनी टर्म गिवन है सब में चेक करो। चलो A4 - A3, चलो A4 क्या होगा -5 माइनस A3 क्या होगा -3, तो ये फॉर्मूला का माइनस, ये नंबर का माइनस, -5 माइनस माइनस +3, छोटा प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा 2 और बड़े नंबर की साइन यानी कि आ जाएगा -2। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हमें पता चल गया कि सबके बीच का डिफरेंस कैसा है, सेम, यानी कि लिख देंगे हियर A2 - A इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, सब सेम है, राइट, सब इक्वल है। तो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, हम कह सकते हैं कि AP फॉर्म करे। क्लियर? चलो अब ये AP फॉर्म करता है तो उसकी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करो बेटा, तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या होगी A5 एंड A6, तो A5 क्या होगा 4 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो A4 क्या हो जाएगा -5 है प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा अपना -2, तो ब्रैकेट में रखो। चलो प्लस माइनस माइनस, तो -5 -2, फिर माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस होगा, तो -5 - 2 हो जाएगा -7, तो A5 अपना आया -7 5th टर्म। ठीक है, चलिए 6th टर्म इधर फाइंड करते हैं। सो नाउ 6th टर्म यानी A6 क्या हो जाएगा बेटा A5 + D, A5 क्या है बेटा -7 प्लस D क्या है -2, तो उसको ब्रैकेट में रखो, है ना। चलो प्लस माइनस माइनस, तो -7 - 2 क्या हो जाएगा बेटा -9, तो 6th टर्म क्या आया -9, तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या हुई अपनी बेटा -7 एंड -9। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया है, तो थर्ड में है -2 2 -2 2 -2, ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर दिया है, तो हमें चेक करना है कि क्या AP है। चलिए तो करते हैं थर्ड -2 2 -2 2 -2 ऐसे, ठीक है, तो -2 2 -2 2 ऐसे 5 टर्म गिवन है। चलो चेक करते हैं पहले, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, A2 की वैल्यू है 2, A3 की वैल्यू है -2, A4 की वैल्यू है 2 और A5 की वैल्यू है -2। क्लियर? तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो D इज इक्वल टू A2 - A, तो A2 क्या है 2 माइनस A क्या है -2, तो देखो एक नंबर का माइनस एक फॉर्मूला का माइनस, भूलना नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा बेटा 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस आया 4। आगे चेक करते हैं, D इज इक्वल टू A3 - A2, चलिए A3 क्या है -2 माइनस A2 क्या है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन क्या आएगी माइनस, तो D यहाँ पे क्या आया -4। तो देखो बेटा दोनों में D कैसा आया डिफरेंट डिफरेंट आया, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको हम ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसको हम AP बोल सकते नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर A2 - A इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। अब आगे चेक ही नहीं करना है बेटा कि एक बार भी अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं चल रहा है तो आगे हर एक टर्म हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टर्म में नहीं हो रहा है ना, तो आगे की भले ही सारी टर्म में हो रहा हो लेकिन एक टर्म में नहीं हो रहा है, यानी कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर? तो
दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स नॉट फॉर्म एन एपी, कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी फॉर्म कर रहा नहीं है। क्लियर है? तो जो थर्ड वाला दिया है हमें वो हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर एपी ही फॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी नेक्स्ट टू टर्म हमें फाइंड करना नहीं है, क्योंकि अगर वो एपी है तो ही नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला है। क्लियर है? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाला 1 1 1 2 2 2 3 3 3। यहाँ पे क्लियरली आपको देख के ही पता चल जाएगा बेटा कि एपी है या नहीं। ठीक है, फिर भी हमें मेथड से चेक करते हैं। फोर्थ 1 1 1 2 2 2 3 3 3। क्लियर? चलिए चेक करते हैं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a। चलो a2 क्या है 1, a क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0। चलो नेक्स्ट a3 माइनस a2। ओके, तो a3 क्या है 1, a2 क्या है 1। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगेन आगे चेक करते हैं, क्योंकि जितनी टर्म गिवन हो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। चलिए इधर a4 माइनस a3, a4 क्या है 4 टर्म 2, थर्ड टर्म 1, तो 2 माइनस 1 1। ओ, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, यानी कि 0 0 हुआ फिर 1 आया, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। पूरे लिस्ट ऑफ नंबर्स, पूरा जो सीक्वेंस है सब में अपना कॉमन डिफरेंस कैसे रहना चाहिए, हर एक टर्म के बीच का सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रह रहा नहीं है। तो हम लिख देते हैं कि हियर a2 माइनस a इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर है बेटा? राइट? चलिए, तो अब यहाँ पे आपको दोनों पता चल गया कि एपी कैसे चेक करेंगे, और अगर है तो कैसा आता है, नहीं है तो उनका कॉमन डिफरेंस अलग आता है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना एग्जाम्पल 2 क्लियर है? उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन लिया है। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि अपनी सिमिलर जो मेथड है, जो मैंने डेफिनेशन समझाई, उसको कंटिन्यू कर पाए। जो क्वेश्चन 1 है उसको मैंने ये वीडियो के एंड में किया है, राइट? कि आप डायरेक्टली आपको वर्ड प्रॉब्लम सामने आएगा तो आपको और डिस्टर्ब कर सकता है। तो बेटर है मैंने क्या किया है कि आपको 5.1 का क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया है, कि हमारी जो अभी मेथड चलती आ रही है एग्जाम्पल से, वो सेम टू सेम हम कर पाए। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से। तो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो क्या टेंशन है, क्या टेंशन है? उन्होंने बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। ये जो ए और डी गिवन है उससे हमें 4 टर्म लिखनी है फर्स्ट, तो आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि अब हमें क्लियर है कि हमें एपी की कोई भी टर्म लिखनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए एंड डी। क्या होना चाहिए बेटा, ए एंड डी, क्योंकि अगर हमारे पास ए है तो ए से फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकेंड टर्म के लिए उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगी, सेकेंड टर्म में ही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी थर्ड टर्म। क्लियर है? तो चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें a 10 और db क्या दिया है, 10 दिया है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, रेडी है। तो सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। चलिए, सेकेंड टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, a2, राइट? तो सेकेंड टर्म कैसे बनता है कि सर फर्स्ट वाली टर्म में, इधर लिखता हूँ, फर्स्ट वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर, तो a प्लस डी। चलो लिखते हैं, a 10 और d क्या गिवन है बेटा, 10। तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। क्लियर? फर्स्ट 4 टर्म बोला है बेटा। तो अभी थर्ड टर्म लिखेंगे,
चलिए थर्ड टर्म कैसे बनता है, तो सर उसकी प्रीवियस टर्म में प्रीसीडिंग जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तो हाँ करते हैं। प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी उसकी बेटा, सेकेंड टर्म यानी कि A2। पहले तो थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, ठीक है। चलिए A2 प्लस D, A2 क्या है बेटा 20, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। क्लियर। चलो नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं A4, और A4 को कैसे बनेगा कि थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर, यानी कि A3 प्लस D। चलिए A3 क्या आया 30, सो 30 प्लस 10 जो हो जाएगा 40। सो देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म क्या हुई बेटा AP की, तो देयरफॉर 10 20 30 and 40 are first four term of given AP। क्लियर। आर गिवन इंफॉर्मेशन, या तो फर्स्ट फोर टर्म इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 10 20 30 एंड 40 आर फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP। AP लग लो। क्लियर, पक्का। कैसे लिखना है समझ आया बेटा, A एंड D से हर एक टर्म हमें कैसे फाइंड करनी है, क्लियर हो गया। फर्स्ट फोर टर्म कैसे करनी है। चलिए ऐसे ही दूसरे और जो सम गिवन है वो हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड में हमें दिया है A -2 एंड D 0। लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, A -2 एंड D 0। चलिए इससे बनाते हैं फर्स्ट टर्म। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगा, A जो गिवन है -2, सेकेंड टर्म जिसको हम बोलते हैं A2 जो किससे बनता है A प्लस D से। A क्या है -2, D क्या है 0, तो -2 में 0 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा -2। चलिए थर्ड टर्म जिसको हम बोलते हैं A3, जो क्या होगा सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो सर, तो सेकेंड टर्म क्या है -2, कॉमन डिफरेंस 0, तो थर्ड टर्म भी क्या हो जाएगा बेटा -2। क्लियर। चलो फोर्थ टर्म हो जाएगा A4 जिसको हम बोलेंगे A3 प्लस D, और A3 क्या है -2 और कॉमन डिफरेंस 0, तो फोर्थ टर्म क्या बना -2। आपने देखा कि हर एक टर्म आपको क्या मिलती जा रही है -2 -2 -2 -2। इट मीन्स कि अगर कोई हमें ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर गिवन हो कि 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 1000 1000 1000 1000 और पूछे कि क्या ये हमारी AP है, तो हम बोलेंगे कि यस वो AP है, AP फॉर्म कर रही है। क्यों, अगर AP फॉर्म कर रही है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हाँ है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, कि 0 0 ऐड होके बनती जा रही है, यानी सेम नंबर का अगर लिस्ट ऑफ नंबर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे AP बोलेंगे। क्लियर है। चलिए तो लिख देते हैं देयरफॉर -2 -2 -2 -2 आर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन AP। क्लियर। चल सेकेंड वाला हो गया, उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में A और D क्या दिया है, तो देखते हैं यहाँ पे A4 D -3, A4 D -3। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। चलो तो A4 फर्स्ट टर्म बनाओ, A = 4, सेकेंड टर्म A2 जो होगा A प्लस D, 4 प्लस D की वैल्यू क्या बेटा -3, तो ध्यान रखना फॉर्मूला का प्लस और फिर D के वैल्यू का माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 हो जाएगा 1, तो अपने सेकेंड टर्म क्या बना 1। चलिए थर्ड टर्म होता है A3 जिसको हम लिखेंगे कि उसकी अगली वाली टर्म यानी A2 में सेकेंड टर्म में D ऐड करो,
चलिए सेकेंड टर्म क्या बेटा 1, उसमें d क्या है -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म इक्वल टू A4, यानी कि A3 प्लस D। A3 क्या है बेटा -2, सो -2 प्लस D क्या हो जाएगा -3, सो -2 प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -3, और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -5। तो अपना फोर्थ टर्म क्या आया -5। तो ये AP की फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी बेटा, सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5 आर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP। ठीक है यानी इससे क्या पता चला कि AP जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही होती जा रही हो, राइट। AP हमारी डिक्रीजिंग फॉर्म में भी हो सकती है कि अपना अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव माइनस होगा तो अपना जो AP है वो कैसा होगा डिक्रीजिंग फॉर्म, राइट। तो AP अपनी इंक्रीजिंग में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग में भी हो सकती है। क्लियर है। चलिए तो ये सेकेंड एंड थर्ड हो गया बेटा। फोर्थ भी उसमें गिवन है, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें A और D क्या गिवन है -1 और 1/2। चलिए लेते हैं फोर्थ, A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 1/2। A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 1/2। चल फर्स्ट टर्म A गिवन ही है -1, सेकेंड टर्म A2 जो होगा फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर -1 प्लस 1/2। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा LCM लेंगे, क्या होगा 2 1 ज़ा 2 कैसा -2 प्लस 1/2 जो हो जाएगा -1/2 क्या हो जाएगा बेटा -1/2। ये सेकेंड टर्म। चलिए थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। A2 क्या है बेटा -1/2 और D क्या है 1/2, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 0, यानी थर्ड टर्म क्या हुआ 0। नेक्स्ट फोर्थ टर्म A4 जिसको हम कहेंगे A3 प्लस D, और A3 क्या है 0 प्लस D 1/2, तो 0 प्लस 1/2 हो जाएगा 1/2। बहुत ईजी टाइप के सम आ रहे हैं, राइट। AP बहुत ईजी है, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो आप, है ना। चलिए तो ये हमने फोर्थ वाला सम भी कर दिया, लिख देते उसकी फर्स्ट 4 टर्म। देयरफॉर -1 -1/2 0 एंड 1/2 आर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP। क्लियर। चलिए इसमें फिफ्थ भी दिया है, देखते हैं फिफ्थ। चलिए फिफ्थ में क्या है A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू -0.25। A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू -0.25। क्या दिया है -0.25, देख लेते एक बार। -1.25 एंड -0.25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो गिवन होती है वही A। सेकेंड टर्म A2 जिसको हम क्या बोलेंगे A प्लस D, फर्स्ट टर्म में D ऐड करना है। चलिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1.25 प्लस D, ब्रैकेट में रखो क्योंकि माइनस है। चलिए प्लस माइनस माइनस तो -0.25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 1.25 और 0.25 हो जाएगा 1.50, साइन कैसी माइनस की। ये हो गई अपनी सेकेंड टर्म। चलिए थर्ड टर्म
जो होगी A3, जिसको हम बोलते हैं A2 प्लस डी। चलिए A2 क्या है, -1.50 प्लस कॉमन डिफरेंस D -0.25। चलिए -1.50 प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस हो जाएगी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -1.75। क्लियर। चलो फोर्थ टर्म A4 क्या होगा, A3 प्लस डी। चलो बेटा A3 क्या गिवन है, -1.75 और D क्या होगा -0.25। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर लेते हैं थोड़ा, -1.75 -0.25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा -2। क्लियर। चलिए फोर्थ टर्म भी आ गई, तो लास्ट में लिख दो। फोर्थ टर्म कौन सी हुई, तो फर्स्ट टर्म था -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75 एंड फोर्थ टर्म -2 आर फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP। क्लियर है, स्टेटमेंट लिखना आता है आपको बेटा, क्लियर है, तो जो फोर टर्म आपने आई वो लिखते हैं। क्लियर, तो ऐसे ही अपना एक क्वेश्चन खत्म होता है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने पांचों के पांचों आपको सॉल्व करके दिखाए। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप अच्छे से देखो समझो, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3, राइट। चलिए क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग एपीस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओहो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था, राइट। चलिए बहुत इजी है, फटाफट जो भी हमें लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है, जो भी एपी गिवन है उसका ए और डी लिखते जाना है। चलिए फर्स्ट वाले का, फर्स्ट में फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते बेटा, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A। चलिए सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म है 1 और उसमें से फर्स्ट माइनस करो, फर्स्ट टर्म 3, तो क्या हो जाएगा -2। तो हमारा फर्स्ट जो AP गिवन है उसका A होगा 3 और D होगा -2। क्लियर। चलो लिखते हैं नेक्स्ट सेकेंड। चलो सेकेंड में फर्स्ट टर्म जो गिवन होती है वो लिख देनी है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -5। चलिए और कॉमन डिफरेंस लिखना है, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इक्वल टू A2 माइनस A, राइट। चलिए A2 क्या गिवन है, -1, माइनस फॉर्मूला का और माइनस नंबर का, सो -1 माइनस माइनस +5। चलो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, बड़े नंबर की साइन, तो +4। क्लियर। तो सेकेंड वाले का भी हमने A और D लिख दिया है, थर्ड का लिखते हैं। चलिए थर्ड में फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/3। चलिए उसका कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, D इक्वल टू A2 माइनस A। चलिए A2 क्या दिया है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म 1/3। चलिए फ्रैक्शन है, कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो डिनोमिनेटर, और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा 4/3। क्लियर है, A 1/3 और D हो जाएगा 4/3, यानी कि 4/3 ऐड होके चल रहा है। क्लियर। चलो थर्ड भी हो गया है, फोर्थ बचा है, फोर्थ का A और D लिखना है। चलिए फोर्थ में A क्या है बेटा 0.6,
लिख देते हैं फोर्थ का फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या दिया है 0.6, फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस ए। चलिए A2 क्या दिया है 1.6, सॉरी 1.7, तो 1.7 माइनस ए दिया है 0.6। चलिए 1.7 में से बेटा 0.6 जाएगा, क्या हो जाएगा 1.1। क्लियर। तो ऐसे ही हमारा ये थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ।